इंटरनेट पे हजारों चेहरे हैं, काफ़ी लोग हैं, राइट ना। इस भीड़ में आपको भरोसा वाइडोन पे ही क्यों हुआ? यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी है मैंने। एक बार किसी ने बोला कि कपूर लगा लो, अच्छा, तेल वगैरह मिला के, तो वो भी लगाया, तो लेकिन वो पूरा सर मेरा उसने ख़राब कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के हैं कि वो कुछ हर किसी को एक ही ट्रीटमेंट दे देते हैं। मैंने सोचा कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता तो टोपी एक सहारा है। मैं बिल्कुल निराश हो गया था कि शायद अब बाल को भूल जाओ। उसके पहले आपने ट्रीटमेंट लिया था, करेक्ट? हाँ, ट्रीटमेंट भी लिया था, बहुत जगह से बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे, और साथ में आपने वो भी किया था, ट्रांसप्लांट भी करवाया था शायद। हाँ, वो फेल हो गया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा रिजल्ट आएगा या इससे भी काम होगा, नहीं होगा, और रियलिटी क्या था? मेरे को सही बताऊं कि विश्वास तो नहीं था। अच्छा, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको आपका दिल दहला दिया हो, बोला अरे यार ऐसा मेरे साथ ना हो जाए? जैसे मैंने यार दोस्तों को देखा, वो विग पहनते हैं, तो कई बार ऐसा होता कि बहुत से लोग विग का मजाक उड़ाते हैं, टोपी उतार के गिरा देते हैं, तो बहुत फील होता है। तो जब मैं टोपी लगाता था मेरे को भी ये लगता था क्या मेरे को विग पहननी पड़ेगी। आपने अपने दोस्तों को देखा है विग यूज करते, तो उनके विग का मेंटेनेंस का कॉस्ट और आपके दवाइयों का कॉस्ट, दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा सस्ता है? देखो, अगर देखा जाए तो जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो नहीं कहते थे कि अरे देख मैंने भी तो किया, सब कुछ तेल वेल से कुछ नहीं होता है, दवाई से कुछ नहीं होता है, मैं लगा रहा हूँ तू भी लगा ले? हाँ, मैंने उनसे बोला तो वो कहते हैं हमने बहुत PRP कराई, बहुत इंजेक्शन लगवाए सर के अंदर, लेकिन कभी कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, दवाई लेने के दौरान कुछ साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत तकलीफ कुछ ऐसा हुआ? आपने इतना सब कुछ चेंज करना शुरू किया तो आपकी वाइफ ने कुछ वो नहीं किया कि ये सब क्या कर रहे हो बालों के लिए? हाँ, मेरी वाइफ ने बोला कि आपकी वाइफ भी आई आपके साथ, तो उनको भी आपने बताया कि आप भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कैसा हुआ अपनी वाइफ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, रिजल्ट के बारे में? हाँ, तो बहुत शुरू से ही हल्के थे, अब और ज़्यादा हल्के हो गए थे उसके बाद। आपने खुद का ट्रीटमेंट किया, आपने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट किया, आपने अपने सारे दोस्तों के बाद बहुत सारे दोस्तों को भी बताया, राइट? सबसे बढ़िया रिजल्ट किसका है? हम फेल होते हैं, 5% लोगों में हम फेल होते हैं, तो कुछ लोगों का फेल भी हुआ जिनका रिजल्ट नहीं आया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरी लाइफ में तो कभी किसी का नहीं। क्या करना चाहिए? जेनेटिक हेयर लॉस है, किसी भी तरह का हेयर लॉस है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखो, अगर जेनेटिक हेयर लॉस है तो सब हिम्मत हार जाते हैं। कितना भरोसा है अभी वाइडोन पे कि हाँ वाइडोन ना लोगों के बालों की समस्या को दूर कर सकता है? अब तो मैं बोलूँगी। आपने सोचा, आपने क्या, आपका पहला थॉट क्या था कि कैसे इसको कवर करें, कैसे करें? अभी मेरी एज ही क्या है जो अभी मेरा बाल ऐसा हो गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या था पहला थॉट, क्या था? थॉट यही था कि मतलब ये ठीक होगा या नहीं होगा। वाइडोन पे जब हमने वीडियो डालना शुरू किया कई सालों से, तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं किसी न किसी कारण से हेयर लॉस के प्रॉब्लम के लिए, जिनका भी जो प्रॉब्लम होता है, कोई 1 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर उसके बाद जब उनका काम हो जाता है वो चले जाते हैं। लेकिन जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, एक कॉमेंट जो हर वीडियो में आता है वो है, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? और ये करने वाले हैं कृष्ण भाटी, राइट? तो इतने सालों से मैं देखता आ रहा था, उनका कमेंट पढ़ता आ रहा था, उस पर लाइक जाता था, सब कुछ होता था, थैंक यू का मैसेज करते थे हम लोग, जब मैं शुरू में खुद करता था तो। लेकिन जब ओवर द पीरियड 6 साल 7 साल से वो कमेंट आ रहा है तो मेरे दिल में भी आया कि कौन है ये कृष्ण भाटी, है कौन, क्या है उनका प्रॉब्लम और क्यों हमसे इतने जुड़े हुए हैं, इतना साल हो गया अभी तक जुड़े हुए हैं। और कल मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं क्लिनिक में शाम को बैठा था और कृष्ण जी खुद अपने पूरी फैमिली के साथ, बच्चे वाइफ के साथ आए और इन्होंने कहा कि मैं वही हूँ कृष्ण भाटी जो आपके वीडियो पे इतने सालों से कमेंट कर रहा है। मेरे लिए एक बड़ा ही सरप्राइज, बड़ा ही प्लीजिंग मोमेंट था मेरे लिए, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई, राइट? तो आज हैं हमारे साथ कृष्ण भाटी जी। इनका एक लंबा जर्नी है हेयर ट्रीटमेंट का वाइडोन के साथ, राइट? और आज ये सिर्फ खुद का ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे बल्कि अपनी वाइफ, अपने जान पहचान जितने लोग हैं सबको ये बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, राइट? इन्होंने मेरे मिशन को अपना मिशन बना लिया एक तरह से देखा जाए तो आज इनकी पूरी स्टोरी जानेंगे, कैसे इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, कैसे इन्होंने अपने वाइफ का ट्रीटमेंट लिया, कैसे इन्होंने कई दोस्तों के बाल अच्छे किए, तो पूरी कहानी जानेंगे कृष्ण जी के मुँह से डायरेक्टली। सो कृष्ण जी, पहले तो वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग जो भी आपने किया, राइट? अब आप अपने बारे में लोगों को बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम कृष्ण भाटी है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
तो ये समझ लो कि मेरी शादी से पहले ही मेरा हेयर लॉस शुरू हो गया था। और मैंने होम रेमेडी और इधर उधर जो भी डॉक्टर जिसने बताया सब जगह गया, लेकिन कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। ओके। तो मैंने सोचा कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता तो टोपी एक सहारा है। मैं टोपी पहनने लगा। तो जहाँ जहाँ जो बताता था वो देखता था, कुछ रिजल्ट मिला नहीं। अच्छा, जिसने जो बता दिया कर लिया। हाँ, दवाई हो, होम रेमेडी जो कुछ भी हो कर लिया। कोई बोलता था कि सर पे ये लगा लो, अंडा लगा लो, या ये शैम्पू लगा लो, ये तेल लगा लो। तो सब करके देखा, कहीं से कुछ नहीं। एक बार किसी ने बोला कि कपूर लगा लो। अच्छा। तेल वगैरह मिला के, तो वो भी लगाया, तो लेकिन वो पूरा सर मेरा उसने खराब कर दिया था। ओके। तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, हेयर लॉस और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। तो मैंने बिल्कुल निराश हो गया था कि शायद अब बाल को भूल जाओ, क्योंकि एक जेनेटिक भी हिस्ट्री हमारी। अच्छा, आपके घर में है जेनेटिक हाँ, हिस्ट्री? मम्मी की तरफ से, पापा दोनों की तरफ से है। ओके, दोनों का आशीर्वाद आपके सर पे है। हाँ, तो मैंने कहा शायद कुछ नहीं होगा इसमें। तो लगभग ये 6-7 साल पहले से मैं आपके वीडियो देखने लगा। तो मैंने ये देखा कि यहाँ जड़ से, बिल्कुल जड़ से काम होता है, क्योंकि आप खाली ये नहीं बताते तो कि एक बात बताइए, अभी इंटरनेट पे हजारों चेहरे हैं, काफी लोग हैं, राइट ना? इस भीड़ में आपको भरोसा वाइडोन पे ही क्यों हुआ? मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी है मैंने, और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के हैं कि वो कुछ हर किसी को एक ही ट्रीटमेंट दे देते हैं। ओके। और आपने जो दिया है वो ट्रीटमेंट जैसी जिसकी दिक्कत परेशानी है उस हिसाब से दिया है। फिर कभी कोई किसी को ये नहीं बताता कि तुम खाने की डाइट प्लान नहीं बताता कोई किसी को। आपने बताया कि सुबह के टाइम इस तरह से स्प्राउट खाओ, या फ्रूट खाओ, या जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने का मैंने कभी किसी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुना। जबकि ये बहुत पहले से लोग कहते हैं हाँ, जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। लोग ठीक उसका उल्टा करते हैं। आप मना करते हैं जंक फूड ना खाओ, लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर शरीर ही आपका ठीक नहीं होगा तो आपके हेयर कहाँ से ठीक होंगे? तो जो बेसिक ट्रस्ट आया वो इन बातों से आपको आया? नहीं, मेडिसिन भी है उसमें। दोनों को मैं बराबर दूंगा 50-50%, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपने, जब आपको बेसिक भरोसा हुआ कि हाँ ये लगता है कि कुछ करेंगे, राइट, उसके पहले आपने ट्रीटमेंट लिया था, करेक्ट? हाँ, ट्रीटमेंट भी लिया था, बहुत जगह से बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे, और साथ में आपने वो भी किया था, ट्रांसप्लांट भी करवाया था शायद। हाँ, वो फेल हो गया था। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे और मेडिसिन नहीं लोगे तो कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं। आप कोई पेड़ ही समझ लो। तो कृष्ण जी, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए, ट्रांसप्लांट भी किया, कुछ नहीं काम किया, तो आप तो जले हुए थे। तो एकदम बड़ा सीधा क्वेश्चन है कि फिर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे सिस्टम पे कैसे भरोसा किया आपने? भरोसे की एक वजह थी कि जो भी आप चीज़ें बताते थे वो जेन्युइन थी सब चीज़ें। ओके। उसमें कुछ फेक नहीं था। बहुत से लोग दिखावटी चीज़ें बताते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया होम रेमेडी वगैरह, इस तरह से कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है। और जो मैंने आपके मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह मैंने खुद अपने ऊपर यूज़ करके देखी, तो उसके अमेजिंग रिजल्ट आए। ओके। सबसे बड़ा भरोसा तो ये, क्योंकि 5-6 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, जब भी मैंने ये चीज़ें खाई हैं तो मेरे को फ़र्क पड़ा। ओके, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा भरोसा आपके ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ट्रीटमेंट यहीं से लेना है? ये ऐसे कि जो मैं बिल्कुल यंग था, जो 20 साल से पहले मेरी एज थी, मैंने सब कुछ यूज़ किया, कभी बाल नहीं रुके थे मेरे टूटने। ठीक है। लेकिन जो मैंने आपकी मेडिसिन स्टार्ट की थी तो मेरे बाल बिल्कुल टूटने बंद हो गए थे। डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जबकि मेरा डैंड्रफ किसी चीज़ से नहीं गया था। ओके। और कोई भी मौसम हो, ना तो बाल टूटते थे ना डैंड्रफ होता था। तो सबसे बड़ा रिजल्ट यही था। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा रिजल्ट आएगा या इससे भी काम होगा, नहीं होगा, और रियलिटी क्या था? मेरे को सही बताऊं कि विश्वास तो नहीं था। हाँ, ओके। लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो वो सच में बाल टूटने रुके। ओके। और उसके बाद बाल आने भी शुरू हो गए। ठीक है। सब लोग पूछने लगे कि तुमने क्या करवाया है, क्या बहुत से लोग विग लगवा लेते, विग लगाइए। तो मैंने बोला देखो तुम विग है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फिर बाल कैसे आए? तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से है,
वाइडोन है और डॉक्टर अशोक सिन्हा है। मैंने वीडियो भी दिखाई उनको, मैंने कहा वीडियो भी शेयर करता था, मैंने कहा तुम वीडियो देखो और ट्रस्ट करो कि हाँ इससे रिजल्ट आता है। ओके, तो वाइडोन और दूसरी क्लिनिक या जो मार्केटिंग के प्रोमिसेस होते हैं उसमें आपको कितना फर्क लगा? जमीन आसमान का फर्क है उसमें। ओके, क्योंकि एक तरह से लोग बस अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, लेकिन आपका जो रेट है वो एकदम बहुत सस्ता, एक चीफ रेट है। ओके, एक मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सस्ता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं और उससे ऊपर तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। फिर उसके रिजल्ट अमेजिंग है। तो अगर रिजल्ट किसी चीज़ से मिल रहा है तो लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो कह रहे हो कि आप अफोर्डेबल है और प्लस रिजल्ट आ रहा है। हाँ। तो ये दो कारण है जिसके कारण आप कहते हो आप सबको आपने रिकमेंड करना शुरू करें। अच्छा, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको आपका दिल दहला दिया हो, बोला अरे यार ऐसा मेरे साथ ना हो जाए? हाँ, जैसे मैंने यार दोस्तों को देखा वो विग पहनते हैं, तो कई बार ऐसा होता कि बहुत से लोग विग का मजाक उड़ाते हैं। कोई लोग जानबूझ के उसकी विग को ऐसे खींच देते हैं, या टोपी लगाई हुई उसको खींच दिया दोस्तों ने। हाँ, वैसा मजाक में निकाल दिया। हाँ, टोपी उतार के गिरा देते हैं, तो बहुत फील होता है। तो जब मैं टोपी लगाता था मेरे को भी ये लगता था क्या मेरे को विग पहननी पड़ेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन था आपके दिमाग में? हाँ, और विग पहनूंगा तो फिर गर्मी के टाइम में इतना पसीना सर के अंदर आएगा तो क्या होगा। तो ये सोचता था मैं, लेकिन वो सब मिथ निकला आपकी दवाई की वजह से। ओके, तो मेरी दवाइयों ने वो काम कर दिया। हाँ। अब ये बताइए, जैसे आपके भी कई दोस्त होंगे राइट ना, जो पहले आपके टाइम से उनका भी हेयर लॉस होना शुरू हुआ होगा, आज वो विग लगा रहे हैं, आप विग नहीं लगा रहे हो राइट। तो जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो नहीं कहते थे कि अरे देख मैंने भी तो किया, सब कुछ तेल वेल से कुछ नहीं होता है, दवाई से कुछ नहीं होता है, मैं लगा रहा हूँ तू भी लगा ले? हाँ, मैंने उनसे बोला तो वो कहते हैं हमने बहुत पीआरपी कराई, बहुत इंजेक्शन लगवाए सर के अंदर, लेकिन कभी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा तुमने सही जगह नहीं गई। अगर सही ट्रीटमेंट लिया होता तो बिल्कुल रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन उनके बाल बिल्कुल सब चिकना हो चुका है। ओके, उल्टे सीधे रिजल्ट लेके या कहीं से भी मेडिसिन लेके। तो हर किसी को तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल पाते। करेक्ट, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता क्योंकि हर कोई नहीं बताता। अब खाली मेडिसिन से ही काम नहीं होता, आपने डाइजेशन से लेके और हर चीज पूछते हैं उसके अंदर। हम डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, क्रोनिक कोल्ड, ऐसे 10 चीज हम पूछते हैं राइट। और ऐसी मैंने ये देखा कि ऐसी दवाई भी किसी पे नहीं होगी। अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए भी दवाई है। करेक्ट। हाँ, तो इतना कौन सोचता है? इतना नहीं सोचता कोई भी कि अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए मेडिसिन बनाई गई कि तुम अगर शुगर है तो अब भी लो दवाई। आपके दोस्त विग यूज कर रहे हैं, कुछ दोस्त हैं जो आपके विग यूज कर रहे हैं राइट, और वो आपके भी बाल देखते हैं, तो कभी किसी ने पूछा ना कि अरे कृष्ण तुम्हारे भी बाल कहीं नकली तो नहीं है, तुम विग ला के को बना रहे हो? कहते हैं कि बल्कि कई जगह मैं गया हूँ तो उन्होंने बाल मेरे ऐसे खोल के देखे कि तूने क्या करवा रखा है, विग लगा रखा है। मैंने कहा विग नहीं लगा रखा, सब चौंक जाते हैं। किसी ने खींच के भी देखा है क्या? हाँ, वो देखते हैं ऐसे बाल उठा के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ये ओरिजिनल बाल है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये आपको लगता था कि अरे मेरे घर में भी जेनेटिक हिस्ट्री है तो हो सकता है मैं भी कभी गंजा हो जाऊं, मैं टोपी आप लगा ही रहे थे तो कहीं विग लगाने की नौबत ना जाए, ये सब थॉट्स आपके आते थे आपके दिमाग में इमोशनली? ये सब चीजें होती थी? मतलब बहुत यंग एज में आने लगे थे। मैं 17-18 साल का हूँगा, उसी टाइम मेरे को दिखने लगा कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। तो उसी टाइम मैं टोपी लगाने लगा था। बहुत साल मैंने टोपी लगाई, लगभग 15 साल टोपी मैंने पहनी। और 2005 के समथिंग से और आप मान लो 2020-21 तक, लेकिन आपकी मेडिसिन ने वो टोपी छुड़ा दी मेरी, है ना। पूरा लाइफ मतलब लाइफ एकदम नेचुरल रखा। ये फायदा हुआ आपको। ठीक है। अच्छा, दवाई लेने के दौरान कुछ साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत तकलीफ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ? बल्कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था और खाना वगैरह बस ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब प्रॉपर डाइट जो हुई है वो हो गई है और खाना वगैरह सब पचने लगा ढंग से। ओके। आपकी वाइफ कह रही थी कि आप ना मेरे वीडियो को देखते हो, हर चीज़ आपको याद है राइट, एक एक चीज़ फॉलो करते हो आप, तो आप लाइफस्टाइल आपने बहुत बदल लिया, करेक्ट ना, और साथ में आपने दवाइयाँ भी शुरू करी। तो आपको क्या लगता है दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा है? वैल्यू तो आपका ज़्यादा है, क्योंकि जो इंसान कोई भी हो
वो अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं रखेगा और सही से मेडिसिन नहीं लेगा, वो बताने वाला ही होता है मेन। तो 100 में से 200% आपको जाएगा। और तो वैल्यू किसका है, लाइफस्टाइल का कितना परसेंट है और दवाइयों का उनका कितना है? 50-50 रहेगा, दोनों का 50-50 है। तो आप लोग भी सुनो, कृष्ण जी 1 साल 2 साल से नहीं 6-7 साल से अपने बालों को बचा कर रखा हुआ है, इतने समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पे ध्यान दो, तब आप अपने बाल लंबे समय तक बचा सकते हो, राइट। सो जब आपने इतना सब कुछ चेंज करना शुरू किया, तो आपकी वाइफ ने कुछ वो नहीं किया कि ये सब क्या कर रहे हो बालों के लिए, इतना हाँ, मेहनत मेरी कर रहे वाइफ ने बोला कि इतने साल से ये दवाई खा रहे हो तो इन्हें छोड़ दे क्यों नहीं, कब तक खाओगे? मैंने कहा ये तो अगर बाल बचाने हैं तो लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। ओके, हाँ, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, प्रैक्टिकल आप वो लेके चले, ऐसा नहीं कह रहे 3 महीना यूज करूंगा, 6 महीने यूज करूंगा, 9 महीना यूज करूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था। तो इसका मतलब आप मेरे वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखते हो और चीज़ों को वैसे के वैसे फॉलो। अच्छा, आपकी वाइफ भी आई आपके साथ, राइट? कल जब मैं मिला तो उनका भी हेयर लॉस हुआ था, उनका भी फीमेल पैटर्न ग्रेड 2 ग्रेड 3 के आसपास पहुंच गया था, राइट? तो फिर जब आपने उनका कंडीशन देखा तो उनको भी आपने बताया कि आप भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, राइट? फीमेल में बहुत मुश्किल से रिजल्ट आता है, तो किया। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा अपनी वाइफ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, रिजल्ट के बारे में? उसके बाल लगभग जैसे मेरी शादी को 20 साल हो गए, उसके बाद शुरू से ही हल्के थे। अच्छा। तो अब और ज़्यादा हल्के हो गए थे उसके बाद। तो वो परेशान होने लगी थी कि मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को क्या, जैसे लोग विग लगा लेते हैं, तो उसने बोला क्या मेरे को पैच लगानी पड़ेगी क्योंकि सर दिखता है सारा, तो गैप दिखता है जब पार्टिंग बीच से मांग बनाते हैं तो फीमेल में दिखता है। हाँ, वो दिखता है। तो मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, तेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाता हूँ और फिर ये उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, राइट। तो एक उसने बोला कि ठीक है कराओ, उससे क्या होगा? मैंने कहा तू मेरे कहने से 1 साल वेट कर रही, लेकिन उसको 6 महीने नहीं हुए। मैंने उसको 1 साल बोले, 6 महीने नहीं हुए, उसका रिजल्ट अमेजिंग आया है ना। कल मैं देख रहा था ग्रेड 3 से अभी बिल्कुल नॉर्मल जैसा है, थोड़ा मेरे को भी यकीन नहीं आया। अच्छा, मेरे को भी यकीन नहीं आया इतनी जल्दी ऐसा रिजल्ट आया। ओके। तो उसका विश्वास और पक्का हुआ, उसने कहा कि मैं भी अब इसको कंटिन्यू रखूंगा, जितना होगा उतना यूज करूंगा। हाँ। कृष्ण जी से तो आप मिल चुके, कृष्ण जी के बारे में आपने ये भी देख लिया कि कृष्ण जी सब लोगों को हेल्प करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम जो काफ़ी टाइम के बाद एक आया, उनके घर में ही उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी धर्म पत्नी हैं, उनके ही बाल बचपन से थोड़े कमज़ोर थे और एक टाइम आया, एक फेज आया जहाँ पे उनके बीच के बाल, बीच में गैप, जो फीमेल मांग बनाती है उसमें गैप ज़्यादा दिखने लग गया, राइट? तो जब ऐसा हुआ, राइट, तो आपने सोचा, आपने क्या, आपका पहला थॉट क्या था कि कैसे इसको कवर करें, कैसे करें? अभी मेरी एज ही क्या है जो अभी मेरा बाल ऐसा हो गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या था पहला थॉट, क्या था? भाई थॉट यही था कि मतलब ये ठीक होगा या नहीं होगा। हर चीज़ का अपना एक लंबा प्रोसेस रहता है, तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि अच्छा, आपको क्विक फिक्स चाहिए था, जल्दी जल्दी करके कुछ तो करके। मुझे वो इंस्टेंट वाला होता है ना, हाँ, कुछ जल्दी ऐसा हो, हाँ। बट इसमें ऐसा है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, करेक्ट। हर चीज़ का एक अपना लेवल है। मैंने फिर जब इनका देखा कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं, बट मैंने यही था कि अगर आप अपने साथ साथ मुझे करेंगे कि मतलब अपने साथ साथ दवाई, ऑयलिंग करना। नहीं, तो उसके पहले बताइए कि जब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, आपकी शादी हो गई 20 साल, करेक्ट, और ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया लॉकडाउन के बाद से, तब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो आपको इरिटेशन नहीं होता है कि आदमी क्या करते रहते हैं, हमेशा क्या दवाई लगाते रहते हैं? नहीं, मैंने बोला इनको कई बार कि आप एक तो दवाई, उसमें से थोड़ा स्मेल तेल में से आता था, तो मैं कहती अभी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर चुके थे, तो मैं इनको ये बोलती थी आप कभी कुछ लगाते रहते हो, ये और खराब हो जाएंगे, तो कहते नहीं। फिर जब मैंने काफी टाइम में देखा, लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, आने जाने में विदाउट कैप घूमने लगे, तो मुझे लगा हाँ जो चीज असर कर रही है तो ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो कैप छूटा तो आपको भरोसा है? हाँ, कैप के बाद, है ना। अदरवाइज जब तक कैप रही थी तो इतना लग नहीं रहा था, ना लोगों को ना मुझे खुद बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं घूम पाऊँ ऐसे विदाउट कैप, यानी जब विदाउट कैप इनका देखा तो हाँ लगा कि अब तो हो गया काम, हो गया वो कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपके दिल में भी, तो जब आपके ट्रीटमेंट की बात चली, राइट, कि आपने भी सोचा कि कुछ शॉर्टकट करते हैं,
तो इन्होंने सजेशन दिया आपको कि इन्होंने बोला कि किसी दिन चलते हैं वहाँ विजिट करते हैं और उनसे बात। मैंने सोचा इसमें बहुत टाइम जाएगा, उस टाइम मैंने कहा नहीं रहने दो। तो कहते हैं वही चीज़ कर जो मैं कर रहा हूँ, खाने में थोड़ा चेंज, चाय मैं 2-3 टाइम ले ही लेती थी, तो कहते हैं 1 टाइम मुश्किल से ले, दूध ले, जो जो प्रोटीन वाली चीज़ें खाते थे। तो इन्होंने वो अपना डाइट का बताया, थोड़ा सा मैंने वो फॉलो किया। फिर इन्होंने ऑयलिंग का और एक जो रात को जो टैबलेट दे देते वो, जो मुझे उससे इम्प्रूवमेंट होने लगा कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ और हो जाएगा। तो मैं चुपचाप दवाई वगैरह सब जो ही देते थे ले लेते थे। अब जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ये मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, राइट, इन्होंने अपने लाइफ में बड़े चेंजेस किए। नॉर्मल खाना नहीं खाना, तो ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना, ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल खाना। आपको दिक्कत तकलीफ नहीं हुई इसमें? कह रहे यार ये आदमी कितना डिमांड करते हैं, ये दो वो ना दो। ना, उस चीज़ को मैंने ना अपने रूटीन में शामिल कर लिया। अच्छा, ये चीज़ ऐसे करनी है। ओके, हाँ। तो आप अपने बच्चों को भी अब ऐसे ही सिखाते हो कि ऐसे ही खाओ, ऐसे ही पियो, जंक फूड नहीं खाओ? जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज़ से बेनिफिट है तो है ना? मैं कराती हूँ। हाँ, पेरेंट्स जैसे करेंगे वैसे और फ्रूट वगैरह में तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम ये चीज़ ना खाएं। अच्छा है जिसको जैसे बेनिफिट हो। बाकी इनका तो एक डाइट चार्ट इनका अपना ही खुद भी फॉलो करते हैं, जो मुझे बनाना है वो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। कर लेते हैं। तो अब मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड जो कृष्ण जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, राइट, कि आप कभी दवाई मिस कर गई तो आपको उठा के दवाई हाँ, खिलाते मैंने हैं। आपको बोला कि दवाई का रूटीन ही नहीं का है। मैं कभी भूल जाती हूँ, कभी हर चीज़ एकदम से एज ए हाउसवाइफ में याद नहीं रख सकते। तो मैंने इसे बोला मैं स्टार्ट जब प्रोसेस करूँगी तब आप करोगे। खुद अपना जैसे ये ऑयल वगैरह लगाते हैं, वो जो रोलर चलाने का होता है 5 मिनट, तो कहते हैं अपना प्रोसेस करते करते बोलते हैं वो करो जल्दी जल्दी। फिर मुझे वो ड्रॉप लगाना, मैं ठीक है अपना काम छोड़ के 5 मिनट उसमें बैठती हूँ, फिर ये लगाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कृष्ण जी, आपने खुद का ट्रीटमेंट किया, आपने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट किया, आपने अपने सारे दोस्तों के बाद बहुत सारे दोस्तों को भी बताया, राइट, सबसे बढ़िया रिजल्ट किसका आया? मेरे भी कई दोस्त हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है। हाँ। तो उनके जो छोटे भाई हैं वो बिल्कुल गंजे हो गए हैं, बिल्कुल प्लेन हो गए हैं। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं उनके बाल रुके हुए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उनको मिनोक्सिडिल दिए, जो आपकी दी हुई है, सिर्फ उसी से उन्होंने बालों को रोका है। अच्छा, तो रोक के रखा हुआ है? रोक के रखा हुआ है। तो मतलब आपने जितने उसमें से कुछ लोग फेल भी हुए होंगे। देखिए, मेरा प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छा है। हम फेल होते हैं, 5% लोगों में हम फेल होते हैं। तो कुछ लोगों का फेल भी हुआ जिनका रिजल्ट नहीं आया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरी लाइफ में तो कभी किसी का नहीं, बल्कि मेरे से बोलते हैं कि मेरे लिए वो दवाई मंगाओ। अच्छा। हाँ, कि तुम प्रॉपर दवाई तुम ही मंगा सकते हो। मैं कहा तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से मंगाओ, ऐसा क्या नहीं, तुम ही मंगाओ, क्योंकि तुमने शुरू से अब तक बाल रोक के रखे हैं। क्योंकि उनके घर में भी जेनेटिक हिस्ट्री है। तो उनको आप लाइफस्टाइल के बारे में, सबके बारे में भी गाइड करते हैं? हाँ, गाइड करता हूँ और बहुत लोगों ने चेंज किए लाइफस्टाइल। तो आप अब मेरे वीडियोस को देख देख के, बाइडोन के वीडियोस को देख देख के अब आपको नॉलेज तो बहुत हो गया हो, राइट? आपको नहीं लगता कि अब तो मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, अपना ही स्टार्ट कर देते हैं दिल्ली में? तो खैर भगवान के बाद डॉक्टर को ही भगवान का रूप बताया जाता है। तो मेरे लिए तो एक तरह से बालों के भगवान हो आप। ओके, अच्छा लगा सुन के, धन्यवाद। हम डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर ही है, भगवान नहीं है। हम फेल डेली, हम डेली हम फेलियर देखते हैं, कहीं ना कहीं हम फेलियर होते हैं। तो हमें लगता है अरे यार इस पेशेंट रिजल्ट नहीं आया। तो लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें लोगों को, उनके प्रॉब्लम को समझ के उनको हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें, ताकि वो मेरे कारण से, बाइडोन के कारण से उनको एक उनके लाइफ में एक और दुख ना आए। मेरा यही मानना है। ऑलरेडी सबके आदमी के 10 के 10 दुख, किसी का 20 दुख, 30 दुख, 40 दुख तो अब लेके बैठा है। मेरे कारण से एक दुख ना आए, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। एकदम कोशिश करता हूँ कि सही ट्रीटमेंट दूँ, सही तरीके से दूँ, ताकि लोगों को रिजल्ट आए। किसी को गलत नहीं दूँ, पैसे कमाने के चक्कर में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या गलत वो मेरी कोशिश हमेशा रहती है। ये मैं हमेशा करता हूँ, राइट। अब आप एक बात बताइए कि बाइडोन का मेडिसिन आप इतने साल से यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव है, महंगा है, कैसा लगता है आपको? बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपका दवाई बहुत महंगा है, आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें देते हो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत सस्ता है। सस्ता क्या, फ्री का समझो। अच्छा, फ्री का इसलिए कि अगर किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, और या वो महंगा है या सस्ता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर इतना सस्ता होने के बाद भी और उसका रिजल्ट आ रहा है, तो वो तो बहुत सस्ता, फ्री का समझो उसको। मेरे हिसाब से तो फ्री का है। तो आप कहते हो कि वैल्यू फॉर मनी तो है पूरा का हाँ, जो रिजल्ट आता है। अच्छा, आपने अपने दोस्तों को देखा है विग यूज करते, तो उनके विग का मेंटेनेंस का कॉस्ट और आपके दवाइयों का कॉस्ट, दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा सस्ता है? देखो, अगर देखा जाए तो विग का खर्चा ज़्यादा है
और उसमें परेशानी भी ज़्यादा है। ओके। अब मैंने कई बार कई लोगों को, यार दोस्तों को देखा, हम उनके घर पे चले गए और साथ में किसी को ले गए, अब उन्होंने विग उतार के रख रखी है, तो उनको छुपना पड़ता है। राइट, ऑकवर्ड मूवमेंट, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है एकदम से, छुपना पड़ता है। और वो कहते हैं हम, मैं थोड़ी देर मांगू, वो एकदम लगाई भी नहीं जाती। फिर हम वेट करते हैं काफी देर, यार तुम इनको क्यों ले आए, मेरे को बताया नहीं, ये आए हैं साथ में। अरे मैंने कहा एकदम, उसने बोल दिया चलने के लिए, मैंने बोलो चलो। अब वो आ गए तो फिर कह रहे यार मेरे को ऐसे तुम पहले बता दिया करो, क्योंकि ये विग उतर जाती है फिर लगानी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है। तो आप कह रहे हो कि ये वाला खर्चा सस्ता है विग लगाने का के कॉस्ट से। राइट। अच्छा, आपकी, आप जैसा बता रहे थे कि आपकी फैमिली में मिठाइयों की दुकान भी है, बहुत है, राइट, तो आप जंक फूड तो आप खाते होंगे पहले? नहीं, पहले मैं बहुत खाता था, भाई की दुकान है और बिल्कुल उसका हल्दीराम वाला कॉन्सेप्ट है। और काफी चेन है उनके शायद। हाँ, काफी सारी चेन है उनकी, और शाम डेयरी के नाम से है उनकी। दिल्ली में है पूरा? दिल्ली में है, यूपी में है, कई जगह है उनकी। तो भाई है, और मैं बहुत खाता था वहाँ पे पहले, डेली अपनी दुकान पे जो भी खा लो। हाँ, मिठाइयाँ रोज, ये वो। जब मैंने आपका सुना कि आपने एक वीडियो में भी डाला था, एक आदमी को दिखाया आपने, उन्होंने कभी शुगर नहीं खाया लाइफ में। हाँ, करेक्ट। तो 100 साल से ज्यादा के एक बाबा जी को भी राष्ट्रपति वो मिला था, अवार्ड मिला था, और उनके सर पे पूरा बाल था। हाँ, करेक्ट। तो मैंने कहा जब अगर उन्होंने नहीं खाया और उनके बालों को फायदा हो, शरीर को फायदा हो, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता इस चीज़ को। तो आपकी वीडियो से प्रेरणा मिलती है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, आपका देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आपने मेरी बात सुनी और आपने शुगर खाना बंद कर दिया, जंक फूड खाना बंद कर दिया। बाकी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, अगर देखो उनको आपके भी बच्चे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मेरे बच्चों को तो मैं समझाता हूँ, वो नहीं खाते। ओके। और फैमिली में भी कोई नहीं खाता है। और अगर वो ना खाएं तो अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए तो अच्छा है ही। तो अगर आपको बाल बचाने हैं और शरीर फिट रखना है, मेरा भी वजन लगभग 100 किलो के करीब था, लेकिन आपकी डाइट को फॉलो करते करते आपने जो चीज़ें बताई, 62 पे ले गया था मैं वजन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो जो जितना ही बताया उसमें कई लोगों को तो फायदा हुआ होगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिनको मैं सामने मिल रहा हूँ कि मुझसे बगैर बात किए, आज तक आपने कभी बात नहीं की। कल जब आप पहली बार आए मेरे सामने बैठे और आपने बोला मैं वही कृष्ण भाटी हूँ, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। अरे ये वही इंसान है जो हर वीडियो में लिख रहे थे, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये, राइट? और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जब आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये अपनी वाइफ, खुद एक बेटा और एक बेटी के साथ आए यहाँ पे। इन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। लोग गर्मियों के छुट्टियों के लिए निकले थे, राइट? ही डिसाइडेड कि नहीं मैं मुंबई आऊँगा। उनकी वाइफ कहती है अरे किसी ठंडी जगह पे चलते हैं, मुंबई में जाके क्या करेंगे, इतनी गर्मी में कहाँ मरेंगे, राइट? बोला तुम लोग चलो, बताया भी नहीं, टिकट के एक्स्ट्रा पैसे दिए, सब इतना कष्ट झेला। जो होटल बुक किया था वहाँ नहीं जाके कहीं और दूसरे महंगे होटल में रुके हुए हैं, इतना सारा कष्ट लिया सिर्फ एक चीज़ के लिए। और जब वो क्लिनिक में आए पूरी फैमिली के साथ, तब इन्होंने बताया, उनको रिवील किया कि मैं जिन डॉक्टर साहब से, और तुम जिन डॉक्टर से, अपनी वाइफ को बोला कि तुम जिन डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले रही हो, आज हम उनके क्लिनिक में पहली बार आए हैं, राइट? सो कृष्ण जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने सब लोगों को कन्विंस किया, सब कुछ किया, ट्रीटमेंट के लिए भी कन्विंस कर रहे हो, हॉलीडे के लिए भी कन्विंस कर रहे हो कि तो आप बड़े कन्विंस्ड हो, राइट? कि वाइडन में जो भी होता है सच होता है, अच्छा होता है, ट्रीटमेंट बढ़िया मिलता है, रिजल्ट आता है। आपके सारे दोस्तों को रिजल्ट मिला, राइट? बाकी लोगों को क्या, जैसे अभी आज मार्केट में ना 3 महीने में, 4 महीने में 23,000 बाल उग जाएंगे सीरम से, राइट? कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि लोगों का फोटो भी नहीं लेती हैं, राइट? और ट्रीटमेंट दे देते हैं। उनके जहाँ पे आप कुत्ते का फोटो डाल दोगे ना, पत्ते का फोटो डाल दोगे, हेलमेट का फोटो डाल दोगे, तभी ट्रीटमेंट दे देते हैं वो, राइट? ऐसे ज़माने में जब लोग ठगे जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ उनको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है उनके साथ, जैसे आपके साथ भी शुरू में हुआ, इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, राइट ना? इसमें आप बाइडन पे आपको तो बहुत भरोसा है, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये कि जैसे मैं बॉम्बे और गोवा कई बार आया हूँ, तो मैं पहले भी आ सकता था आपके पास, हाँ, लेकिन जैसे कोई भी इंसान है वो सोचता है ये फिल्मी दुनिया है, तो फिल्मों में मैंने कई बार देखा इंसान कहता है कि मैं कुछ बन के लौटूंगा। तो मैंने ये सोचा था, जो मैं 20-25 साल से जिस चीज़ से परेशान हूँ, अगर वो चीज़ मेरी प्रॉपर ठीक हो जाती है, और लोग ऐसा ही नहीं मोटापे का भी मजाक उड़ाते थे कि इतना पेट है तेरा, क्या शरीर कर रखा, क्या एज है तेरी। तो जब दोनों चीज़ मेरी ठीक हुई, तो मैंने कहा उस इंसान से मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो मेरी वाइफ को भी रिजल्ट आया,
तो मैंने उसको नहीं बताया कुछ भी। तो उसने बोला कि सब पूछेंगे कि कहाँ जा रहे, बॉम्बे किस लिए जा रहे इतनी गर्मी में। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, मैं वहाँ ले जाकर बताऊँगा तेरे को। तो तब हम यहाँ पे आए, अपॉइंटमेंट तो मैंने पहले ही ले लिया था। तो उन्होंने कहा सर संडे के दिन बहुत बिजी रहते हैं। मैंने कहा मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है और मैं आ रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट भी महंगी की है और मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात कर लेते हैं। फिर शायद आपसे उन्होंने बात की होगी तो आपने टाइम दिया कि हाँ आप 6 बजे मिल सकते हो। और मैं आया, फिर आके मैंने सारा कुछ आपको बताया। राइट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सो क्या करना चाहिए, जेनेटिक हेयर लॉस है, किसी भी तरह का हेयर लॉस है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखो अगर जेनेटिक हेयर लॉस है तो सब हिम्मत हार जाते हैं कि किसी का ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि उनका नाना नानी और मामा हो गए और उससे ऊपर चले नाना दादा मामा चाचा किसी किसी का होता है, कहीं ना कहीं से होता है। तो वो सोच लेते हैं कि जेनेटिक है, ठीक ही नहीं होगा, लेकिन वो होता है। और आप एग्जाम्पल लो, जीते जाते एग्जाम्पल लो। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ, ये 6 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप इनके सर पे बाल देखिए, इतने बाल लंबे समय तक बचा के रखना, अब तो आपको बहुत ही भरोसा हो गया होगा। हाँ मेरे को जैसे 15 साल से ज़्यादा मैंने कैप लगाई है, तो 6 साल आपकी वजह से छूटी है वो। तो पहले कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहे हैं। हाँ सब पूछते थे कि कैप कैसे छोड़ी है, तो सबको पता है कैसे छोड़ी है। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कैसे छोड़ी है। करेक्ट, हाँ वीडियो के थ्रू सबको पता चल जाएगा। हाँ तो मैसेज आप अपना कंप्लीट कर दिए लोगों को, जो यंग जनरेशन है, जो बड़े और जेनजी जो है ना, वो तो बहुत परेशान है। 1 मिनट में इधर 1 मिनट में इधर, एकदम से कभी खुश हो जाएगा कभी दुखी हो जाएगा। ट्रीटमेंट काम करेगा, 1 महीने में उसको रिजल्ट चाहिए, 15 दिन में उसको हेयर लॉस कम चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो अगर लाइफस्टाइल वो चेंज करते हैं और प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो लंबे टाइम तक, जब तक वो जिएंगे, बालों को बचा सकते हैं। क्योंकि सर हमारे सामने जीता जागता रिजल्ट है सर का। सर की भी जेनेटिक हिस्ट्री है। यस, मेरे भी घर में भी है। और बाल मैं तो आंखों के सामने देख रहा हूँ, मुझे देख ही नहीं आ रहा। सर की 49 एज है और मेरे से भी ज़्यादा जाएंगे, मैं तो इनसे 10-12 साल छोटा हूँ। करेक्ट। तो मैंने आमने सामने देख के ऐसा लग रहा हूँ आप मेरे से छोटे हो, लेकिन आप ही की वजह से हूँ मैं इस तरह का हुआ हूँ। आपने भी अपना बचा के रखा है। हाँ अगर आप मेरे को देखते तो 1-2 साल पहले तो नहीं था, फैट वगैरह बहुत ज़्यादा था। फिर जब आपने ये बताया कि आप शरीर को बिल्कुल फिट नहीं रखोगे, क्योंकि ये जो आपने बताना शुरू करा ये ज़्यादा टाइम नहीं है इसको, करेक्ट, बैलेंस डाइट को इस तरह, तो तभी से मैं फॉलो कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने ही है। ओके, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले, सब कुछ अच्छा है, कितना भरोसा है अभी वाइडोन पे कि हाँ वाइडोन ना लोगों के बालों की समस्या को दूर कर सकता है? अब तो मैं बोलूँगी कि 100% हो सकता है। तो जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां भी हैं, बहुत लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगी कि आँख मीच के भरोसा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम में हुआ तो सबको होगा। लेकिन सबको ऐसे इतने अच्छे हस्बैंड या इतने अच्छे पेरेंट्स तो मिलते नहीं है, फिर उनके लिए क्या? बच्चे तो आजकल वो रहते हैं, एकदम से डिसिप्लिन होता नहीं है, राइट? तो उसको कैसे करेंगे? बच्चों का ये है कि किसी का पेशेंस लेवल हाई, किसी का नॉर्मल, किसी का होता है, किसी का नहीं, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। ओके, सो मैसेज आप लोगों के लिए यही है, पेशेंस रखिए, जो वाइडोन में बताया जाता है वो पूरा प्रॉपर फॉलो करिए, लाइफस्टाइल के बारे में और मेडिसिन के बारे में लेते रहिए। आप भी अगर कृष्ण जी 6 साल से अपने बालों को बचाएं, और मैं आज भी कह सकता हूँ कृष्ण जी के बाल में ज़िंदगी भर के लिए बचा दूंगा, राइट? तो ये बचा सकते हैं तो आप भी बचा सकते हो। वाइडोन पे भरोसा रखो, इसीलिए हम ऐसे नहीं कहते हैं कि वाइडोन है तो हेयर है। कृष्ण जी आप क्या कहेंगे? नहीं ये सच है ना? लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो मेरे सामने अगर मैं कहूँगा बालों के भगवान है तो आप हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं मानता, मैं डॉक्टर हूँ, डेली फेलियर में नहीं देखता हूँ, ठीक है? सो मैसेज आप लोग का क्लियर है, वाइडोन से ट्रीटमेंट लीजिए, भरोसा करिए, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट लंबे समय तक मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा हमारे रिसर्च पे आपको कितना भरोसा है? जो हम रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, राइट? एक तरह से जैसे मैंने ये देखा है, लोग रिसर्च करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। मैंने आपकी रिसर्च देखी है कि लोगों के बाल बचाने के लिए रिसर्च होती है। करेक्ट, हाँ। क्योंकि बहुत कम प्राइस में जो आप मेडिसिन वगैरह निकालते हो, और सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा कि आप दूसरे लोगों पर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, अपने ऊपर करते हो। हाँ, पहले मैं या सतीश सर हैं तो दोनों आप खुद के ऊपर ही करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें होगी। हाँ। तो इतना कौन सोचता है? लोग मेडिसिन बना देते हैं और लोगों को दे देते हैं कि आप यूज़ करो। अब किसी को रिजल्ट आता है, किसी को नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी है, तो इसीलिए मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। ओके, तो भरोसे का रीजन भी आप लोगों को पता चल गया कि कैसे होता है वाइडोन में, क्या होता है। वाइडोन के साथ जुड़े रहिए, अपने बाल को बचा कर रखिए।